तो नमस्कार, राधे राधे दोस्तों, हमारे भक्ति सागर चैनल में आप सभी का स्वागत है। सभी भक्तों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की आराधना की जाती है। वे तपस्या, पवित्रता और धैर्य की प्रतीक मानी जाती हैं। श्रद्धापूर्वक पूजा और कथा सुनने या करने से भक्तों के जीवन में से पाप और दुख नष्ट होते हैं तथा आत्मा शुद्ध और निर्मल होती है। माँ की कृपा से संतान सुख, वैवाहिक जीवन, प्रेम और शांति बनी रहती है तथा परिवार में सुख शांति बनी रहती है। महागौरी की करुणा से साधक के मार्ग की सभी बाधाएं दूर होती हैं और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। अब शुरू करते हैं महागौरी की दिव्य कथा। बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों की गोद में बसे एक छोटा सा गांव था। उसी गांव के बाहरी छोर पर, जहां सूरज की किरणें बहुत मुश्किल से पहुंच पाती थी, एक कच्ची मिट्टी की झोपड़ी में एक निर्धन व्यक्ति रहता था। उसका नाम था माधव। या तो नाम बड़ा पवित्र था, पर उसका जीवन पवित्रता के साथ साथ दुखों से भी लिपटा हुआ था। वह अनाथ था। बचपन से उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। उसने गरीबी को अपने साथी के रूप में पाया था। अतः उसके पास ना कोई जमीन था, ना कोई रिश्तेदार और ना ही धन दौलत। बस थी तो एक झोपड़ी जो बारिश में टपकती और सर्दियों में ठंडी हवाओं को रोक ना पाती थी, और एक अटूट विश्वास और श्रद्धा से उसका दिन शुरू होता था सूरज के उगने से पहले और ख़त्म होता था सांझ के गहरे होने के बाद। गांव के लोग उसे अजीब नज़रों से देखते थे। कोई उसे बेवकूफ़ कहता, कोई सनकी, क्योंकि माधव का सारा ध्यान केवल एक ही धुन में लगा रहता था, माँ महागौरी की आराधना में। नवरात्रि का पर्व आने वाला था। गांव में चहल पहल भर गई थी। लोग अपने घरों को सजा रहे थे, नए कपड़े सिलवा रहे थे और पूजा अर्चना की तैयारी कर रहे थे। बड़े पंडाल सज रहे थे जिसमें ढोल नगारे की गूंज दूर दूर तक सुनाई देती थी। धूप, दीप और मिष्ठानों को सुगंधितों सारा गांव महक रहा था। पर माधव की झोपड़ी में वही खामोशी, वही सादगी, वही अकेलापन था। माधव के पास माँ को अर्पित करने के लिए कुछ भी नहीं था, बस एक फटी हुई धोती, टूटे हुए बर्तन, एक टूटा हुआ दिया जो किसी तरह तेल की 2 बूंद पर ही जल रहा था। उसका मन रोता था। वह अक्सर मन ही में कहता था, मैं कितना भागा हूँ, माँ को कुछ भी भेंट नहीं कर सकता। क्या यह मेरा प्रेम भाव तुम्हारे चरणों तक पहुँचेगा? आपने दिल में एक गांठ बांध चुका था, चाहे कुछ भी ना हो, महागौरी की पूजा जरूर करेंगे। हर शाम वह जंगल की ओर जाता, सूखे पत्ते और लकड़ियाँ इकट्ठा करता ताकि उसके दिए जल सकें। कभी कभी उसे जंगली फल मिल जाता और उसे ही माँ के चरणों में समर्पित करने का संकल्प लेता। नवरात्रि का पहला दिन आया। माधव ने अपनी झोपड़ी को साफ किया। मिट्टी के छोटे से चबूतरे पर माँ की एक पुरानी घिसी पिटी तस्वीर रखी, जिसे उसने किसी टूटे हुए मंदिर से लाया था। फिर उसने किसी तरह थोड़ा सा तेल लाया, एक बत्ती बनाई और कांपते हुए हाथों से उसे प्रज्वलित किया। उसके छोटे से दीपक की लौ उसके हृदय में जल रही थी। उसने अपनी झोपड़ी के बाहर एक दो फूल तोड़ लिए जो कि सूखने के कगार पे थे और उन्हें माँ की तस्वीर के पास रख दिया। गांव के कुछ लोग उधर से गुजरे। माधव को सूखे फूलों के साथ टिमटिमाते दीपक के साथ पूजा करते हुए देखा तो हंसते हुए कहा, तुझे क्या मिलेगा? तू गरीब था, गरीब ही रहेगा। एक 1.5 उम्र की औरत जो अपनों को बहुत धनी मानती थी, वह बोली, अरे पगले, देवी देवता पैसे वालों की ही सुनते हैं। देख, हम इतने बड़े हैं, भोग लगा रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, तेरा यह एक दिया और सूखे फल क्या करेगा? माधव की सीने में एक दर्द की लहर उठी, पर उसने अपनी पलकें नहीं उठाई। उसकी आंखों में आंसू छलके और सीधे मिट्टी में समा गए। पृथ्वी माता जी उसकी हर सांस को आंसू की गवाह थी। अपने भीतर सोख लिया। उसे माधव की पीड़ा महसूस हुई। वह जानती थी कि माधव का हृदय साफ है। दिन बीतते गए। नवरात्रि का दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन माधव की परीक्षा होती रही। भूखे पेट की आग उसके शरीर को कमजोर कर रही थी, पर उसके मन में माँ के प्रति श्रद्धा थी। कभी कभी तो कई मीटर पैदल यात्रा करता, सिर्फ एक ताज़ा फूल और मीठा फल ढूंढने के लिए। कई बार उसे खाली हाथ लौटना पड़ता। वह झोपड़ी में बैठता और आंखें मूंद कर लेता। माँ की उस पुरानी तस्वीर के सामने घंटों बैठा रहता और फुसफुसाता, मेरी भूख, मेरा अकेलापन, यह सब तुझे
मुझे तोड़ नहीं पाएगा। मुझे बस तुम्हें कृपा चाहिए। क्या तुम सच में गरीबों की नहीं सुनती? उसकी आवाज़ में दर्द था। गांव वालों का मजाक बढ़ता गया। पिछली बार माँ ने तुम्हें क्या दिया था? एक लड़का चिल्लाया। एक ने कहा, हमें हमें अगली नवरात्रि तक तो भिखारी रहेगा। यह सब सुनकर माधव के दिल में चोट लगती। उसकी आंखों में पानी भर आता। वह किसी को दिखाई नहीं देता। वह मिट्टी के चबूतरे पर सिर टिकाकर रोता और पृथ्वी माता उसके आंसुओं को अपने आंचल में समेट लेती। उसे महसूस होता कि कैसे इस गरीब भक्त का हृदय अपनी माँ के लिए तड़प रहा है। वह अपनी समस्त शक्तियों से माधव की भक्ति को स्वर्ग पहुंचाने का प्रयास करती। छठा दिन समाप्त का पावन पर्व। गांव में माता की चौकी पर जागरण हो रहे थे। माधव की झोपड़ी में सिर्फ उसके सिसकियों की आवाज़ थी। उस दिन उसे एक भी फल नहीं मिला। उसका दिया मुश्किल से जगमगा रहा था, क्योंकि तेल पूरी तरह खत्म होने वाला था। आज क्या अर्पित करूँगा? उसके सूखे गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा है। क्या आप मुझसे रूठ गई जाएंगी? उसकी आंखों में आंसू बहने लगा। वह अपना सर पीटते हुए बोला, माँ, अगर मेरी भक्ति में कोई कमी है तो मुझे माफ़ कर देना। मेरी आत्मा तुम्हारी है। यह शरीर भले ही टूटने वाला है, मेरा विश्वास कभी नहीं टूटेगा। वही मिट्टी के फर्श पर माँ की तस्वीर के सामने प्रार्थना करता रहा। उसी हालत में उसे नींद आ गई। अष्टमी का पावन पर्व आ रहा था। माधव का शरीर कांप रहा था। उसके अंदर एक अजीब गर्माहट महसूस हो रही थी। उसे लगा कोई उसके माथे को सहला रहा है। माधव की नींद खुली तो उसने देखा कि उसके छोटे से दिए की लौ जो रात को बुझने वाली थी अब भी शांति से जल रही है। अगर उसमें एक अद्भुत प्रकाश निकल रहा है जो उसकी पूरी झोपड़ी को रोशन कर रहा है। यह कोई सामान्य प्रकाश नहीं था, यह अलौकिक ऊर्जा थी। एक माता की ममता थी। माधव ने देखा, यह क्या है? वह धीरे से बोला, मेरी कच्ची टूटी फूटी झोपड़ी कैसे जगमगा रही है? उसमें कोई दीप चमक रहा है। उसी प्रकाश के बीच से महागौरी स्वयं प्रकट हो गई। उसका स्वरूप अत्यंत धवल और तेजमयी था। उसे पुष्पों की माला, हाथों में त्रिशूल और सिंह पर सवार थी। उनकी आंखों में अजीब करुणा थी जो सीधे माधव के हृदय में उतर गई। वह माँ के चरणों में गिर पड़ा। उसकी आवाज़ गले से अटक गई थी। वह कुछ कह नहीं पा रहा था, बस रो रहा था। वह फुसफुसाया, तुम सच में आ गई माँ, मुझे भाग्य के पास, मेरी झोपड़ी में। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, माँ के चरणों को धुल रहे थे। महागौरी ने अपनी मीठी आवाज़ में कहा, उठो भक्त, तेरी भक्ति ने ही मुझे यहाँ लाया है। आपके भाव ने मुझे धरती पर आने के लिए विवश कर दिया। एक पल की भेंट मेरे लिए हीरे जैसी है, अनमोल है। माधव ने डरते डरते अपनी आंखें ऊपर उठाई। माँ का मुखमंडल देखा। उसे लगा जैसे स्वर्ग मिल गया। उसे महसूस किया कि उसकी वर्षों की तपस्या, उसको विश्वास सफल हो गया। या माँ ने अपना हाथ उसके सिर पर रखा। उसकी सारी थकावट दूर हो गई। माँ ने कहा, तेरे जीवन में कोई कष्ट नहीं रहेगा। जो तेरा आज तक उपहास का पात्र था वह श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक बनेगा। माँ के यह शब्द सुनकर माधव रोने लगा। वह बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप मेरे पास रहना। महागौरी ने प्यार से मुस्कुराया, मैं हमेशा तेरे हृदय में निवास करूंगी। यह कहकर माँ ने दिव्य प्रकाश शांत होने लगा। माँ धीरे धीरे अदृश्य हो गई। जब प्रकाश पूरी तरह शांत हो गया, माधव उठा। उसकी झोपड़ी सुंदर हो गई थी। दीवारें चमक रही थी। उसके बर्तन पीतल के हो गए थे। उसकी झोली में अब फल, अन्न और कुछ सिक्के थे। यह सब माँ की कृपा थी, उसकी भक्ति का फल था। गांव के लोग सुबह उठे तो सब हैरान थे। उन्होंने माधव को देखा। उसके चेहरे पर शांति और तेज था। उसमें माँ की दिव्य चमक रही थी। एक ग्रामीण ने बहुत हिम्मत करके पूछा, माधव, यह क्या हुआ? माधव ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी माँ आई थी और आकर मुझे संदेह हुआ। माधव के जीवन में बदलाव आने लगा। उसकी झोपड़ी में एक सुंदर कुटिया में बदल गई। गांव के वही लोग जो कभी उसका हंसी उड़ाते थे अब उसके पास आते। माधव भैया कहते, माधव हमें क्षमा कर दो। माधव सभी को क्षमा कर देता है, कभी बदले की भावना नहीं रखता।
उसने मुस्कुराते हुए कहा, माँ किसी का बुरा नहीं करती, बस हृदय में भाव होना चाहिए। सच्ची भावना और अटूट विश्वास हो सबसे बड़ा धन होता है। बोलिए महागौरी की जय, बोलिए माता के भक्तों की जय।